कुरान का वारिस नहीं, सुम्मा और रसनल किताब, हमने वारिस बनाए हैं किताब के। तमहीद में साथ दीजिएगा, हमने कुछ मुस्तफा जो हैं, कुछ चुने हुए लोग जो हैं, कुछ इस्तफा किए हुए लोग जो हैं, वो हमने वारिस बनाए हैं अल किताब के। सिर्फ किताब नहीं, अल किताब, सुम्मा और रसनल किताब। अलफ लाम मीम अरबी जुबान में खासियत के लिए आता है। जब यह किसी लफ्ज के साथ जुड़ जाए तो यह बताता है ये आम किताब नहीं। चले मैं एक लफ्ज कहूंगा तो और आप उसमें दा देंगे, जैसे है अल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। अलफ लाम, ये अलफ लाम किसके लिए है? खासियत के लिए, कि जिसकी बात हो रही है कोई आम नहीं है, आम किताब नहीं, अल किताब का वारिस बनाया। अब उसके लिए मैं आज की मजलिस में पहली आयत पढ़ने लगा हूं। खुदा कहता है मा काना हाजल कुरान युफ्तरा मिन दूनिल्लाह वलकिन तस्दीक अल्लज़ी बैना यदैहि व तफसील अल किताब ला रैब फीह। खुदा कहता है हमने इस कुरान को भेजा ताकि इसमें कोई इख्तलाफ ना हो। अगर यह कुरान मेरे अलावा किसी और की तरफ से आता तो यकीनन इसमें इख्तलाफ होता। अब इस कुरान में इख्तलाफ इसलिए नहीं है कि इसे अल्लाह ने भेजा है। यहां कुरान में बात हो रही है कुरान की, किताब की नहीं। खुदा कहता है कि मैंने कुरान को भेजा है, इसलिए इसमें झगड़ा कोई नहीं है, इसमें इख्तलाफ कोई नहीं है। खुदा कहता मैंने कुरान को तुम्हारे दरमियान भेजा, भेजने वाला मैं था, इसलिए इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इसका काम क्या है? इसका काम यह है तस्दीक अल्लज़ी बैना यदैहि व तफसील अल किताब। यह कुरान तस्दीक करता है अल किताब की। पढ़े लिखे बंदे जो मौजू के साथ चल रहे हैं उनके लिए यह आयत जो है यह इंतहाई कीमती है। खुदा कहता कुरान तस्दीक करेगा किताब की। अगर कुरान से मुराद भी किताब थी तो यह कुरान किस किताब की तस्दीक कर रहा है? इस आयत को मैंने मुनफरिद समझ के इसलिए चुना है कि इस वाहिद आयत में कुरान का लफ्ज भी है, किताब का लफ्ज भी है। मा काना हाजल कुरान, मैंने इस कुरान को भेजा है इसलिए इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। खुदा कहता मैंने भेजा है इसलिए कोई इख्तलाफ नहीं। जिसे अल्लाह भेजे उसमें इख्तलाफ नहीं होता। जिसे अल्लाह भेज दे उसमें इख्तलाफ नहीं होता। इख्तलाफ कहते हैं यहां खुदा ने कहा युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, इनमें कोई इफ्तरा नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इसलिए इख्तलाफ नहीं है कि इसे अल्लाह ने भेजा है। और मैं पहला नतीजा समाअतों को हदिया करने लगा हूं, जिसे अल्लाह भेजे उसमें इख्तलाफ नहीं होता, जिसे अल्लाह भेजे उसमें फर्क नहीं होता। मज़हब इस्लाम ने या नजरिया खिलाफत से लिया गया है या नजरिया इमामत से लिया गया है। दुनिया ने बनाए 4 इमाम, हमने बनाए 12 इमाम। और 4 के 4 में आपस में फर्क भी है। ये 12 है, फिका एक है। या अली जो या अली जो जिसे अल्लाह भेजे उसमें इख्तलाफ नहीं होता। जिम्मेदारी के साथ जुमला तेजी से गुजारा था, रोक के देने लगा हूं। शाफई, मालिकी, हम्बली, तमाम में इख्तलाफ। हनफी हो, शाफई हो, मालिकी हो, हम्बली हो। शियों के अलावा दुनिया ने 4 बनाए, इमाम 4, फिक्ह भी 4। अगर चारों इमामों की फिका एक होती तो एक ही इमाम का नाम होता। हम्बल की फिका और, शाफई की फिका और, अबू हनीफा की फिका और, मालिक की फिका और। कहां जाके अपने मजहब की सदाकत बनवाओ? तेरे 4 इमाम, 4 फिके, मेरे 12 इमाम, 1 फिका।
12 के दौर में जरूरतें बदली, फिका नहीं बदली। जो पहले ने हलाल किया वो 12वें तक हलाल, जो पहले ने हराम किया। किस लिए? अल्लाह कहता जिसे अल्लाह भेजे। मां काना हाजल कुरान युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, जिसे अल्लाह भेजे उसमें इख्तलाफ नहीं होता। और अगली निशानी खुदा क्या कह रहा है? खुदा कहता है ये तस्दीक करती है। कुरान ने तस्दीक की। देखिए हमने ना अंजील उतरते देखी, ना जबूर उतरते देखी, ना तौरात उतरते देखी। सारे मुसलमानों का यकीन है तौरात भी अल्लाह की किताब, अंजील भी अल्लाह की किताब, जबूर भी अल्लाह की किताब। जब हम ना उन नबियों के उम्मती हैं ना हमने उतरती देखी, यकीन क्यों? हर मुसलमान कहेगा इसलिए यकीन है, कुरान कहता है कि वो है। कुरान उनकी तस्दीक कर रहा है। जिसकी तस्दीक कुरान करे उसे मानो। बादशाह हुसैन हाथ को सलामत रखे। जो बंदे नहीं समझे तो तुमने कुरान से लिया है ये मियार तुम्हें कुरान ने लिया है कि तौरात उतरती नहीं देखी, जबूर के सहीफे नहीं देखे, अंजील की लोहे नहीं देखी, लेकिन तुमने ईमान इसलिए ले आए कि कुरान ने तस्दीक की है। तो इसका मतलब कुरान तस्दीक करे तो तौरात मानो, कुरान तस्दीक करे अंजील मानो, कुरान तस्दीक करे जबूर मानो, कुरान तस्दीक करे अली मारा। जिसको कुरान मनवाता जाए उसे मानता जा। झगड़े की बात नहीं, तू अपने ही मामला, मैं अपना ही मामलाता हूं। तू अपने इमाम कुरान से दिखा, मैं अपने कुरान से नहीं दिखाता। मैं अली कुरान से नहीं दिखाऊंगा, मैं कुरान अली से दिखाऊंगा। आसान तकरीरों की मंजिलें गुजर गई, मुश्किल तरीन मौजू न तहरीफ कुरान होगी न तौहीन कुरान होगी, पहुंचेंगे हकीकत कुरान तक। खुदा कहता हमने कुरान को भेजा इसलिए इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। अगर ये तुम्हारा कलाम होता इख्तलाफ होता इसमें, एक कहता सही एक कहता गलत। अल्लाह ने भेजा था, कोई इख्तलाफ नहीं। इसलिए यह तस्दीक कर रहा है जो कुछ किताब में तफसील लिखी हुई, अल किताब में जो तफसील है उसकी कुरान तस्दीक कर रहा है। कुरान तस्दीक कर रहा है कि अल किताब में जो तफसील है वो हक है। कुरान फिर लफ्ज सुनना, दाद में मेहनत जाया ना कर देना। खुदा कहता कुरान तस्दीक कर रहा है जो अल किताब के अंदर तफसील है, ला रैब फी, उसमें कोई शक नहीं। मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह आलमीन के रब की तरफ से है। मेरे मालिक कुरान में बता कि किताब में है क्या क्या। अब आइए फिर दूसरी आयत की तरफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा कहता वल्ला मिन गाइबात समाए वल अर्ज़े इल्ला फी किताब मुबीन। कोई आसमान और जमीन का गायब ऐसा नहीं जो किताब में ना हो। अभी आयतें सुनना मैं नतीजा देने लगा। खुदा कहता कोई जमीन और आसमान का कोई गायब ऐसा नहीं है, कोई छुपा हुई चीज ऐसी नहीं है जो किताब में ना हो। फिर अगली आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमान वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। कोई खुश्क तर ऐसा नहीं जिसका जिक्र किताब में ना हो। खुदा कहता खुश्क का जिक्र भी किताब में, तर का जिक्र भी किताब में, हर गायब का जिक्र किताब में। फिर तीसरी आयत सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला
फिल अर्ज़ फी असगर मिन ज़ालिका वाला अकबर इल्ला फी किताब मुबीन। जमीन में कोई असगर यानी कोई छोटा और बड़ा ऐसा नहीं जिसका जिक्र किताब में ना हो। 3 आयतें पढ़ी, खुदा कहता गायब किताब में, कुरान में नहीं। जो इतनी इतनी किताबें बैठी है ना, ये मेरा साथ देना। खुदा कहता है गायब कोई ऐसा नहीं जो किताब में ना हो, खुश्क तर ऐसा नहीं जो किताब में ना हो, कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं जो किताब में ना हो, कुरान में नहीं। खुदा जो सब कुछ है ये किताब में लिखा हुआ है। ये पढ़ी मैंने 3 आयतें, अब अगली आयत में पढ़ूंगा जो हर मुसलमान घर के बच्चे को याद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। खुदा कहता है ये वो, अभी अलिफ लाम मीम का तर्जुमा नहीं कर रहा, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये करती है मुत्तकियों को हदायत। कुरान नहीं, किताब, क्योंकि कुरान है आलमीन के लिए, किताब है मुत्तकीन के लिए। मासूम से पूछा था अलिफ लाम मीम क्या है, फरमाया आले मोहम्मद। खुदा कहता है ज़ालिकल किताबो ला रैबा फीह। अब मैंने इतने 15 या 16 या 17 मिनट लगा के तमहीद की है कुरान की, 6 या 7 आयतों से इस्तेदलाल लिया है। खुदा कहता खुश का जिक्र भी अल किताब में, तर का जिक्र भी अल किताब में, गायब का जिक्र भी अल किताब में, असगर का जिक्र भी अल किताब में, अकबर का जिक्र भी अल किताब में। और यह किताब में कोई शक नहीं है क्योंकि यह मुत्तकीन को हदायत करती है। मदीने का मिंबर था, कायनात का मुरसल आज़म मिंबर आज़म पे तशरीफ फरमा था। इस आयत के उतरने के बाद एक सहाबी असवद ने आके रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह मा हाज़ल किताब, ये कौन सी किताब है जो मुत्तकीन को हदायत करती है। रसूल अभी चुप बैठे थे। रसूल ने कहा अंतज़रो, इंतजार करो, बता देता हूं। थोड़ी देर बाद मस्जिद का दरवाजा खुला, एक शख्स मस्जिद में आया। रसूल ने कहा अंसरो हाज़ल किताब, ये अली वो किताब। ये अली है। ये अली है वो किताब। ये है वो किताब जिसमें, ये है वो किताब जो मुत्तकीन को हदायत करती है। अली मुत्तकी नहीं, इमाम अल मुत्तकीन है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ये उनको हदायत करती है जो इसके एक गायब पे ईमान रखते हैं। वयुकीमून सलात, सलात है अली की विलायत, जो विलायत अली पे कायम रहते हैं। चले हो सकता है कि आज की मजलिस लाइव नशर हो तो कल ही गुफ्तगू हो जाए। अल किताब से मुराद अली कैसे? चल किताब से मुराद अली नहीं, कुरान से मुराद अली है। अच्छा, रसूल की हदीस मोतबर तरीन सारी किताबों में लिखी, अल हक मा अली व अली माल हक, हक अली के साथ, अली हक के साथ। ये रसूल की हदीस सब ने मुत्फिक है, हक अली के साथ है, हक अली के साथ। ये मलंगों ने नशे में नहीं कहा अली हक का इमाम है।
अली मौला, या अली। हक अली के साथ। अब आओ कुरान से पूछे हक कौन कौन है। खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु वल हक्कुल मुबीन, बेशक अल्लाह हक है। और रसूल कह रहा है हक अली के साथ है। खुदा कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंज़लनाहु बिल हक, हमने कुरान को हक के साथ नाज़िल किया। कुरान हक है, रसूल कह रहा हक अली के साथ है। इन्ना रसूलन हक, बेशक तुम्हारा रसूल हक है। फिर चौथी जगह खुदा ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, मेरा दीन हक है। इसका मतलब कुरान ने चार हक बताए हैं, चार हक बताए हैं, चार हक बताए हैं। बंदों के चार और होते हैं, अल्लाह के चार और होते हैं। खुदा ने कहा अल्लाह हक है, कुरान हक है, रसूल हक है, दीन हक है। इसका मतलब अल्लाह हक, रसूल हक, दीन हक, किताब हक। और मोहम्मद कह रहे हैं हक अली के साथ है। इसका मतलब अल्लाह अली के साथ है, रसूल अली के साथ है, कुरान अली के साथ है, दीन अली के साथ है। जिसने अली को छोड़ा, अली को नहीं छोड़ा, दीन को छोड़ा, रसूल को छोड़ा, तौहीद को छोड़ा। अलीयुन वलीउल्लाह छोड़ने से सिर्फ अली नहीं जाता। मैंने कुरान की चार आयतें पढ़ी अकलीम भाई। अल्लाह हक, रसूल दीन कुरान चारों अली के साथ। हक चार, चारों अली के साथ। अल्लाह अली के साथ, रसूल अली के साथ। लश्कर देख अली का। फिर जहां रसूल ने कहा ना अली हक के साथ, हक अली के साथ, फौरन अगला जुमला कहा मेरे ला हक को उधर फेर दे, जिधर मेरा अली फिर जाए। अली हक के पीछे नहीं। अच्छा मैं क्या करूं कि दो महाजों पे लड़ना पड़ रहा है। कभी मैं आता हूं इधर, कभी जाता हूं उधर। अभी मैंने कुरान से साबित किया है कि अली हक है, और ये बात साबित की थी गैरों के लिए। अब आओ जरा शियों के लिए, जिन्होंने सस्ता समझ लिया है अली की विलायत को, जिन्होंने मामूली समझ लिया है अली की विलायत को। इसी मस्जिद से उठाओ कोई दीन याद, उठाओ कोई मुफातियुल जनान, उठाओ कोई बाकियात सालिहात। जब कोई मर्द मोमन मर जाता है, जब कोई शिया मर जाता है, तो मौलवी उसे कब्र में लिटा के उसके कांधे पकड़ के हिला के उसे तलकीन मैया सुनाता है। और तलकीन मैया सुनाते इस्मा ए फाम, सुन और समझ ए फला इब्ने फला, थोड़ी देर बाद फरिश्ते आने हैं। तेरा ये यकीन और ईमान होना चाहिए मौत हक है, आखिरत हक है, जज़ा हक है, फरिश्ते हक है, किताब हक है, नबी हक है। और तूने कब्र में उन्हें बार बार अली क्यों सुनाया? सुम्मा और असनल किताब, हमने वारिस बनाया अल किताब का। किनको वारिस बनाया? अस्तफैना। वारिस पहली 3 मजलिसों में साबित किया कि विरासत क्या है, मिरास क्या है। अब आ गए अल किताब में। एक सतर गुजरते गुजरते कहूं मुस्तफा कौन होता है। उम्मत के पास एक मुस्तफा, हमारे पास पूरा घर मुस्तफा।
नबी मुस्तफा नहीं, अली भी मुस्तफा, हसन भी मुस्तफा, हुसैन भी मुस्तफा। ये है अल्लाह के मुस्तफा। मेरे अल्लाह जिन्हें तू मुस्तफा करता है उनकी कोई एक निशानी बता दे। फरमाया आ कुरान की कचहरी में। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ए अली के खामोश जाकर, मैंने पढ़ना है दुआए ज़हरा में अशरा, वहां मोमिनीन से ज्यादा मुफक्किरीन है, वहां मोतरजीन भी बड़े हैं, वहां तनकीद। देखे हर मजमे के 4 तबके होते हैं। एक वो जो अभी दाद दे रहे हैं, लफ्ज के साथ साथ दाद दे रहे हैं, बल्कि लफ्ज यहां होता है उन्हें समझ आती वो दाद दे देते हैं। दूसरा तबका सुनने के बाद दाद, तीसरा तबका साथ वाले की सुन के दाद, चौथा तबका पीर अख्तर शाह जी पूरी मजलिस में चुप, लंगर खाने के बाद दांतों में गलाल करते अच्छा पड़ा है। जिन्होंने बिल्कुल आखिर में कहना ना अच्छा पड़ा है, उनके लिए जुमला देने लगे। मेरे अल्लाह तू मुझे बता दे मुस्तफा की निशानी। आवाज़ें परवरदिगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अल्हम्दुलिल्लाह सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मेरा सलाम है उन अब्दों पे जो मुस्तफा हैं। सतर जिगर खोल के देने लगा और जी चाहता है उड़ जाऊं ये सतर पढ़ने के बाद। खुदा ने कुरान में कहा मुस्तफा कहीं गलियों में तलाश करते ना फिरना, जिन्हें मैं सलाम करूं वो मुस्तफा होते हैं, जिन्हें मैं सलाम करूं वो मुस्तफा होते हैं। इसका मतलब अल्लाह ने कुरान में बता दिया मुस्तफा रजी अल्लाह नहीं होते, अलैहिस्सलाम। सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मुस्तफा है वो बंदे जिन्हें मैं सलाम करूं। इसका मतलब मुस्तफा वो है जिसे अल्लाह सलाम करे, जिसे अल्लाह सलाम करे वो अलैहिस्सलाम। मैंने क्या कहा था, लोगों के पास एक मुस्तफा, हमारे पास सिर्फ 14 नहीं, अकबर भी मुस्तफा, असगर भी मुस्तफा, आन भी मुस्तफा। एक मजमे में से बंदा या ज़हरा मुझे दे देना जो सतर वैसे वसूल करे जिस इश्क के मियार पे जाके मैं जुमले देने लगा हूं। अल्लाह कहता मैंने बंदों में से बंदे चुने, जिन्हें मैंने चुन लिया उन्हें मुस्तफा किया, जिन्हें मैंने मुस्तफा किया उन्हें मैंने अलैहिस्सलाम किया। कुछ मुस्तफा अल्लाह ने बनाए थे, कुछ मुस्तफा हुसैन ने बनाए थे। अल्लाह भी मुस्तफा बनाता गया, हुसैन भी मुस्तफा बनाता गया। अल्लाह के भी अलैहिस्सलाम हो गए, हुसैन के भी। अल्लाह के अलैहिस्सलाम। जो अल्लाह ने अलैहिस्सलाम किए, जो अल्लाह ने अलैहिस्सलाम किए। अल्लाह ने ज़ुर्रियत देखी, सुल्ब देखा, बाप देखा, मां देखी, कबीला देखा, रंग देखा, नस्ल देखी। फिर अलैहिस्सलाम हुसैन ने न रंग देखा न नस्ल देखी। देखना अल्लाह का अलैहिस्सलाम और हुसैन का। अल्लाह ने रहम से अलैहिस्सलाम बनाया, हुसैन ने करम से बनाया। फजल का अलैहिस्सलाम और करम का अलैहिस्सलाम और
अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम किया, हुसैन ने जॉन अलैहिस्सलाम का। गुलाम अलैहिस्सलाम या तो आए 12वां और फिर हक खोले अपने घर का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम है, हुसैन के नौकर अलैहिस्सलाम। पीर नासिर शाह जी, या मैं घड़े में मुंह दे के बात करूं, फिर ये अकीदा मैं पढ़ूं तो किन के सामने पढ़ूं? अगर ये मजमा सुनने पे आमादा हो गया है, फिर मुझे जुमला कहने देना, जिसके नौकर अलैहिस्सलाम हो वो खुद अलैहिस्सलाम नहीं है। बादशाह हुसैन इज्जत है, मैं नौकरों को भी अलैहिस्सलाम कहूं। 4 घंटे के लिए आया अलैहिस्सलाम। वो कहता मैं मुस्तफा कर रहा था, मैं चुन रहा था अलैहिस्सलाम का। वो कितना करीम है तू बतूल का बेटा, कितना करीम है तू ज़हरा का बेटा। सतर कहूं अगर वसूल करोगे बाबा जी, इतना करीम है, इसने खत लिख लिख के अलैहिस्सलाम किए हैं। खत लिखेगा, आ तुझे अलैहिस्सलाम करूं। करम पढ़ रहा हूं हुसैन का, दुआए ज़हरा में ज़हरा की दुआ से मैं करम हुसैन का पढ़ रहा हूं। मैंने कहा इसने नौकर अलैहिस्सलाम किए, आपने मेरी सोच से बढ़ के जुमला सुना। मैंने कहा इसने खत लिख लिख के अलैहिस्सलाम किए, आपने इश्क में आके जुमला सुना। अगली सतर अर्श पे जाके कहने लगा करम यहां तक रुका नहीं, इसने दुश्मन के लश्कर से बुला के अलैहिस्सलाम। तौहीद और हुसैन, वहदत और हुसैन, वहदत और हुसैन। 3 साल बैठा हूं मैं ज़हरा के बेटे के दरवाजे पे, मैंने चौखट चाटी है अब्बास अबुल फजल की और करीम करबला की। जुमला करीम करबला की दहलीज से पड़ी हुई गर्द को चाट के कहने लगा हो अल्लाह ने फरिश्तों में बैठा हुआ एक लांती किया था, हुसैन ने लाखों में बैठा हुआ एक अलैहिस्सलाम। उसने अलैहिस्सलामों में बैठा हुआ एक मलऊन किया था, इसने मलऊनों में बैठा हुआ बुला के अलैहिस्सलाम किया, बुला के अलैहिस्सलाम किया। पूछा था नासर भाई शबे अशूर हुर ने, आ गया हूं तेरे लश्कर में, लेकिन बता मेरे पर करम किया क्यों था? हुसैन कहते मैंने जंगल में तुझे चुन लिया था, जब तूने मेरे घोड़े की लजाम में हाथ डाला था, मैंने जानबूझ के तुझे तेरी मां का ताना दिया था, शायद तू गुस्से में आए। मैंने कहा था तू तेरी मां तेरे मातम पे बैठे, तूने कहा था मैं तेरी मां पे सिवाय दरूद के कुछ नहीं पढ़ सकता। सतर पढ़ूंगा हाय कहो। तूने जंगल में ज़हरा का एहतराम किया, मैंने चुन लिया। हर इंसान इस जमाने में गुनहगार भी है, खताकार भी है। मैं शबीर का छोटा जाकर होके कह रहा हूं बतूल से गद्दारी ना करना।
हर गुनाह माफ है, ज़हरा से गद्दारी माफ नहीं है। मोहम्मद की बेटी से मुखलस रहना, हुसैन की मां से मुखलस रहना। सबसे ज्यादा सैयदों को रुलाया है ज़हरा की गुर्बत ने। कल पड़ी थी हुसैन के सफीर की शहादत, आज है अब्बास के भांजों की शहादत, आज है रुकैया की जोड़ी की शहादत, आज है मेरी लाहौर वाली मलका के बच्चों की शहादत। बड़े लोग सवाल करते हैं, बच्चे सवाल करते हैं, ये जो लाहौर में भी पाक दामन है, ये रुकैया बिनते अली है? तारीख पढ़ के देख कितना रुली है अली की बेटियां, कहां कहां तक आए हैं आले मोहम्मद। मेरा मौला तुम्हें ईरान ले जाए, वहां जाओ मशहद में, कौम में, चहल अख्तरान, 40 मूसा काज़म की औलाद की एक कब्र है। इनकी कब्रें भी अलहदा अलहदा नहीं बनी। सादात और गैर सादात, कुछ किताबें कहती हैं, कुछ रवायात कहती हैं 6 बेटे, कुछ कहती 5 थे या 6 थे, आए दीन के काम। जब सैयदादियों का काफिला पहुंचा ना कूफे में, तो कूफे के सदर दरवाजे पे अली की बेटी का ऊंट गया, तो नागहा एक आवाज़, सलाम अलैका या बिन्ते मोहम्मद, मुस्तफ़ा की बेटी तुझ पे मेरा सलाम हो। अली की बेटी की ऊंट से चीख निकली, रो के कदी सज्जाद, मैं 11 मुहर्रम से लेके अब तक मुझे किसी ने सलाम नहीं किया। सज्जाद ये मुझे सलाम किसने किया है? आवाज है, यम्मा सर न उठाना, कूफे के दरवाजे में मुस्लिम का सर लटका हुआ है, मुस्लिम का सर कूफे के सदर दरवाजे पे लटका हुआ है। मुस्लिम के सर का आवाज सुननी थी, अली की बेटी की आवाज है, सज्जाद मेरा ऊंट जल्दी गुजार, सामने मुस्लिम का सर है और मेरे सर पे चादर कोई नहीं है। आवाज है, यम्मा मुस्लिम की आंखें शर्म से बंद हो चुकी है। अली की बेटियों के ऊंट कूफा के सदर दरवाजे से गुजरे, जब आई है ना बीबी रुकैया का ऊंट मुस्लिम के सर के नीचे, रो के कदी मुस्लिम मैं तुझे रोने नहीं आई, करबला में हुसैन की लाश बगैर दफन के छोड़ के आई हो। मुस्लिम मुझे जल्दी से सब इतना बता, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी आए थे, और कोई मेरे मोहम्मद की खबर, कोई मेरे इब्राहिम का। आज भी जो करबला के जाहिर गवाही देना, मुसैयब में जोड़ी सोई है मुस्लिम, आज भी वो आबादी नहीं है। आज भी जायरीन को बसों को दूर उतारा जाता है, पैदल चलना पड़ता है मुस्लिम के बच्चों की कब्र। मेरा मौला तुम्हें करबला ले जाए, जब मुसैयब में तुम्हारी गाड़ियां दाखिल हो, दाएं बाएं देखना, आबादियां नहीं है। आज भी मुसैयब इतना आबाद नहीं है। अल्लाह जाने जब सहरा में अकेले थे, अगर तुम्हें कभी जियारत मौला हुसैन बुलाए और तुम्हें शाम मगरब हो ना, मुसैयब में तुम्हें मगरब हो जाए, मेरे बादशाह ने करम किया है, मैं शहजादों की हकीकी तुरबत पे भी गया हूं, मैंने असल कब्र पे बैठ के शहजादों की शहादत और मुसाहिब पढ़ी है। मेरा मौला तुम्हें मगरब और शाम डूब रही हो और तुम्हारा काफिला मुसैयब मुस्लिम के बच्चों की कब्र पे हो, मुझे इस बारगाह के तकद्दुस की कसम है, शाम को ऐसे लगता है जैसे कोई बच्चे मां के लिए सिसकियों से रो रहे हैं, जैसे कोई बच्चे घबरा के कह रहे अम्मा रात हो गई है, अम्मा तेरे बेटे तेरा इंतजार कर रहे हैं। और कोई मां आज भी बच्चों को रात को तन्हा नहीं छोड़ती। अजरोकुम मिनल्लाह, अजरोकुम। रोते आना, मातम करते आना, ये रातें हैं बतूल के बेटों के रोने की। 10 रातों में सिर्फ रोना तो हुसैन की औलाद को।
बस मैं करीब से शहादत शुरू करने लगा हूं। तवील कैद नहीं पड़ता, करीब से शहादत। बाप मारा गया, बच्चे कूफे की गलियों में तन्हा, कूफे की गलियों में तन्हा, कूफे की दीवारें देख रहे थे। अगली सत्र पढ़ने से पहले मैं खुद मातमी हूं, मैं जुमला पढ़ूंगा कैसे, तुम बर्दाश्त कैसे करोगे। बच्चे कूफे की गली में चलते चलते छोटे के पांव को ठोकर लगी, छोटे के पांव को ठोकर लगनी थी। बड़े ने मुड़ के देखा, बाजार में बाबे की लाश नजर आई। बाप की लाश को देखना था। मुस्लिम के दोनों बच्चे बाप के सीने पे गिर गए। मोहम्मद ने इब्राहिम का माथा चूमा, रोके था कूफे में लाशों को दफन कोई नहीं करता, और 3 रातें हो गई मेरा बाबा बगैर दफन। जब मेहमान किया था ना, मैंने कल पढ़ा था, बच्चे अमानत रखवाए थे। एक मुहिब को कहने लगा था, मुस्लिम रो के मेरे ऊपर एहसान कर, मेरे बच्चे अपने घर रख। वो देखा था, ना मुस्लिम, कूफे के हालात बड़े खराब, मैं तेरे बच्चे रखूंगा, मेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। अगली सतर गुर्बत से सुनना। मुस्लिम देखा था, ज्यादा देर ना रख, थोड़ी देर। क्या लगा कितनी देर? मुस्लिम कहते जब तक मैं गली का मोड़ ना मुड़ जाऊं, मैं गली का मोड़ मुड़ जाऊं, इन्हें घर से छोड़ देना, फिर ये जाने ज़हरा जाने। जब इनकार किया था ना, किताब कहती है यूं कूफे की आधी रात को बच्चों को सीने से लगा कहता, मेरे अल्लाह मुसाफिर पे रहम कर, मेरे बच्चों पे नींद तारी कर। बाप की गोद में दोनों बच्चे सो गए। मुस्लिम ने छोटे का सर जमीन पे रखा, बड़े का सर जमीन पे रखा, तलवार न्याम पे रखी, चल रहा था और पीछे देख रहा था। गली का आखिरी मोड़ मुड़ते हुए 3 बार मुस्लिम वापस आया और बच्चे का माथा चूमा, रो के कहने लगा, मेरे अल्लाह औलाद की जुदाई बड़ा जख्मी कर देती है। बस तकदीर ले आई हारस के घर, करीब से शहादत शुरू कर दी। तकदीर ले आई हारस के घर। इस मलाउन की जौजा मोमिना थी। बच्चे घर आए, रो के कहती है, कहां बिठाऊं? जहां कुरान रखा करती थी उस जगह को साफ किया। मुस्लिम के बच्चों को बिठा के कहती, मेरे घर में तुम्हारे शाया निशान जगह नहीं। दिन पूरा शहजादों को खाने खिलाती रही, बालों पे कंघियां करती रही। जो ही शाम आई है, कहती है, शहजादों मैंने पूरा दिन तुम्हें नहीं बताया, मेरा शौहर इब्न ज़ियाद का सिपाही जालिम है और शकीउल कल्ब है, उसके सामने तुम्हें रख नहीं सकती। मिन्नत है कनीज की, अगर मैं तुम्हें घर के किसी कोने में छुपा दूं, सुबह वो मलाउन घर से चला जाएगा, मैं तुम्हें मदीने पहुंचाने का बंदोबस्त करती हूं। शहजादों को अपने घर के बलाई कमरे में, ऊपर वाले कमरे में जाके लिटाया, दरवाजा बंद किया, ताला लगाया। खुद सहन में आके बार बार छत को देखता, रो के कहती, बीबी ज़हरा मैंने रख ली है, हिफाजत कर। बीबी बतूल मैं तेरे सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। आखिर ये मलाउन घर आया। आते ही इसने अपने सर से पगड़ी उतारी, दीवार पे तलवार निकाली, दूसरी दीवार पे। ये देखा थी खाना लाऊं, इसने खाना रखा, उसने ठोकर मारी। कहती क्या मसला है? देख लगा पूरा दिन ढूंढता रहा मुस्लिम के बच्चे, कैद से रिहा होके चले गए, उन पे अनाम है, काश मुझे मिल जाते। मैं इब्न ज़ियाद से अनाम लेता, जोजा सामने आकर दी, अल्लाह तुझ पे लानत करे, क्यों रुकैया के बद्दुआएं लेता है, क्यों ज़हरा की बद्दुआएं लेता है, क्या मिलेगा तुम्हें मुस्लिम के यतीम ढूंढ के। देख लगा तेरे दिल में अली की मोहब्बत है, तो इसलिए बातें करती है। क्या लगी बात अली की मोहब्बत की नहीं, सिर्फ दिरहम और दिनार का लालच, जन्नत भूल गया। क्या लगा पता नहीं कब मिलेगी, ये वादा तो अब इब्न ज़ियाद ने किया। सहम के दूर जाके बैठ गई। बच्चे थे ऊपर वाले कमरे में। छोटे ने ख्वाब में मां को देखा, हाय अम्मा की आवाज दी,
इस मलाउन के कान में रोने की आवाज आई। ये उठ के कहने लगा, ये मेरे घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। ये जुमला तुम मर्द नहीं समझोगे, पर्दे में बैठी मेरी बहनें बेटियां जुमला समझ आएंगी। जब कहा ना मेरे घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, मोमना करीबा कहती ना ना ना, मेरे घर से नहीं आ रही। हमारे घर में कौन सा बच्चा है? कोई हमसायों का बच्चा रो रहा होगा। ये मलाउन दे कहता बहाने न कर, हमसायों का बच्चा होता अब तक मां चुप करवा देती। जो अभी तक चुप नहीं हुआ इसकी मां पास नहीं है। मुझे यकीन हो गया मुस्लिम के बच्चे मेरे घर। हमसायों का बच्चा होता मां सीने से लगा लेती। ये मलाउन सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया। इसने ऊपर जाके कमरे पे ताला देखा, जौजा से चाबी मांगी, उसने इनकार किया। दो रवायात है, तलवार का दस्ता या पत्थर। पत्थर उठा के ताले पे मारा। मैं मातवियों के लिए जुमला पढ़ने लगा। ये पत्थर ताले पे नहीं लग रहा था, बतूल के जिगर पे रख रहा था, अब्बास के बाजुओं पे लग रहा था, रुकैया के कलेजे पे लग रहा था। इसने पत्थर मार के ताला तोड़ा। अंदर अंधेरा कमरा था। मैं गलत पढ़ूं गाजी मुझे माफ न करे। इसने अंधेरे में हाथ मारने शुरू किए। इसका दायां हाथ आया बड़े की जुल्फों में, बायां हाथ आया छोटे की जुल्फों पे। इसने शहजादे दोनों हाथों से उठाए। इसने मकान की छत पे आके, ये बच्चों को सीढ़ी से नहीं लाया, इसने छत पे आके हाथ खोल दिए। दोनों शहजादे मुंह के बल जमीन पे गिरे। छोटे की आवाज आई, मेरी पेशानी फट गई। हाय हुसैन के रो नहीं सका। हाय हुसैन के, मेरी पेशानी फट गई। ये मलाउन घोड़े पे बैठा। मैं रुका था कि तुम मातम का हक अदा करो। ये मलाउन घोड़े पे बैठा। फजर की अजान कूफे में हो रही थी जब ये बच्चों को लेकर दरिया के किनारे पे गया। बादशाह हुसैन औलाद की जिंदगी करे, जब ये बच्चों को लेके जा रहा था, किताबें कहती हैं मुस्लिम के बच्चे न जमीन पे थे न जीन पे थे। सारे रास्ते पे ये कभी बड़े की जुल्फे उठाता, कभी छोटे की जुल्फे उठाता। दरिया के किनारे आके इसने फेंका बच्चों को। बादशाह हुसैन बेटों की जिंदगियां करे, हुसैन के जिक्र के लिए तैयार कर रहे हो, हुसैन की मां इन्हें कबूल करे। यूं दरिया के किनारे जाके कूफे में फजर की अजान हो रही थी। मैं जुमला फिर पढ़ने लगा, पीर बॉबी शाह। कूफे में फजर की अजान हो रही थी और अजान के बेटों के चेहरों पे तमाचे लग रहे। इसने दरिया के किनारे पे जाके खड़े किए। मोहम्मद और इब्राहिम खड़े हुए। इब्राहिम की आवाज आई, तू हमारे मामू अब्बास का नौकर रहा है। तुम एक दफा मेरे मामू अब्बास ने कहा था यतीमों पे जुल्म नहीं करते। ये देख के कहने लगा वो मदीना था, ये कूफा है। बड़े ने ये बात की, छोटे का जुमला पीर नाज़िर सुना। छोटा जोड़ के हाथ रो के कहता, सिर्फ इतना बता, तू जानता है कि हम ज़हरा की औलाद हैं? कहता जानता हूं। तुझे पता है कि हम अली के पोते, हम अली के नवासे और अकील के पोते? हाँ पता। तू जानता है अब हुसैन के भांजे? क्या लगा ये भी जानता हूं। छोटा रो कहता, इतना सब कुछ जान के कत्ल क्यों कर रहा है? कहता दिरहम के लालच में। मैं जुमला मक्तल का पढ़ लगा। छोटा रो कहता कितने मिलेंगे? कहने लगा 2000 दिरहम। 2000 दिरहम का नाम आना था। रो के कहने लगा बाद मेरे हाथ मुझे घोड़े की जीन पे बिठा गुलामों के दरबार में जाके बेच दे, इतने तो वो भी दे देंगे। अगर गुलाम बना के नहीं बेचना चाहता, मैं तेरे घोड़े के साथ पैदल चलता हूं। मुझे कूफे से मक्के ले जा, वहां मेरा मामू अब्बास है। मैं अब्बास से कह के तुझे मदीने वाली जगीर लिखवा के देता हूं। मैं अब्बास से कह के तुझे कूफे की जगीर लिखवा के देता हूं। अगर तू फिर भी राजी ना हुआ, मैं मामू हुसैन से कह के तुझे जन्नत लिखवा।
आप मेरे साथ, मैं तेरे घोड़े के साथ पैदल चलूं, मैं हुसैन से जन्नत लेके देता हूं। ये मलाउन दे के कहता है जितने मर्जी बहाने करो मैं कत्ल करूंगा। बड़े ने छोटे के मुंह पे हाथ रखा, रो के कहने लगा कातिल है हमारा ये, ना मिन्नतें कर। कहने लगे अच्छा फिर ऐसे कर, हमें 2 रकत नमाज पढ़ने दे, अजान हो रही है। ये देखने लगा पढ़ो अगर बचाती है। मैं बार बार मिंबर की कसम है, मैं मजलिस पढ़ने से पहले बार बार फिर किताब पढ़ता हूं, कोई ऐसी रवायत ना हो जाए जो कल मोमन कहे और मैं दिखा ना सकूं। ये घोड़े पे बैठा था, शहजादे गुफ्तगू कर रहे थे, बड़े की आवाज आई नमाज पढ़ने दे। क्या लगा पढ़ो अगर बचाती है। दोनों दरिया के किनारे गए, यूं पानी पे हाथ था, तेरे कलेजा फटे तो फिर मातम करना। ये मलाउन घोड़ा दौड़ाता हुआ करीब गया, इसने ठोकर से बच्चों को पानी से हटा, इसने पांव मारा, शहजादे रेत पे गिर गए। ये मलाउन दे के कहने लगा पानी से वजू नहीं करना, वजू के बहाने पी ना लो। बहते दरिया में अबू तालिब की औलाद ने रेत से तयम्मुम किया। पूरी कायनात का पानी जिस ज़हरा का हक था, उसकी औलाद ने बहते दरिया से रेत से तयम्मुम किया। तयम्मुम करके शहजादों ने अल्लाहु अकबर कहा। शहजादे नमाज पढ़ते रहे, ये तलवार तेज करता रहा। शहजादे नमाज पढ़ते रहे, ये तलवार तेज करता रहा। मातमी हाथ भी उठाना और सीना भी तैयार करना, इसकी तलवार तेज हो गई। शहजादों की नमाज खत्म हुई। ये नमाज खत्म करने बाद तलवार को अपने सर के ऊपर से लहराता हुआ शहजादों के गिर्द चक्कर लगाना शुरू हुआ। जैसे जैसे चक्कर लगा रहा था, शहजादे घूमते जा रहे थे। छोटे की आवाज आई पहले मुझे कत्ल कर। बुलाद के सामने बाप को कत्ल नहीं करते। बड़े की आवाज आई छोटा औलाद होता है, पहले मुझे कत्ल कर। बाप के सामने औलाद को कत्ल नहीं करते। जब मलाउन कहता तुम दोनों में इतना प्यार है, एक दूसरे से पहले कत्ल नहीं हो सकते। चलो मैंने पानी वाली हसरत पूरी नहीं की, मदीने वाली हसरत पूरी नहीं की, मैं तुम्हारी ये हसरत पूरी कर देता हूं। इसने दोनों की जुल्फों में एक ही बार हाथ डाला, एक ही बार से दोनों के सर तन से जुदा किए। सरों का जुदा करने के बाद इसने लाशों को दरिया में फेंका। एक काले बुरके वाली बीबी दरिया के किनारे दौड़ दौड़ के कह रही थी कोई मेरे लाल निकालो, और कोई मेरे दरिया से बच्चे निकाल दो, और मेरे मुस्लिम के यतीम। रुकाओ अगले 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रुकाओ। जब इसने लाशें दरिया में फेंके, सर इकट्ठे काटे थे। जब फेंके, पहले छोटे का लाशा दरिया में आया। छोटे का लाशा आगे जा रहा था, बड़े का लाशा आया, छोटे का लाशा वहीं पर रुक गया। जैसे ही बड़े की लाश छोटे के करीब गई, दोनों लाशों ने एक दूसरे को बाहों में लिया। इस मलाउन ने यह मंजर देखा, ये दरिया के किनारे में तीर कमान में डाल के लाशों पे तीर हुआ। लाशों पे तीर मारने शुरू किए। इसने सर डाले घोड़े की गर्दन में पड़े हुए कपड़े में। सारे रास्ते में मुस्लिम के बच्चों का लहू टपकता रहा। ये सर लेके गया इब्ने ज़ियाद के दरबार में। इस मलाउन ने इब्ने ज़ियाद के दरबार में जाके, वो जिसमें घोड़े के खाने का सामान रखते हैं ना, किताबें कहती उस थैले में थे मुस्लिम के बच्चों के सर। जब ये दरबार में लेके इब्ने ज़ियाद ने कहा क्या है, क्या लगा वादा पूरा हो गया, दे मुझे अपनी मर्जी का अनाम। क्या लगा क्या किया, क्या लगा मार दिए मुस्लिम के बच्चे। मलाउन था, शकीउल कलब था, उठ के खड़ा हुआ। क्या लगा खुदा तुझ पे लानत करे, बच्चे मार दिए। क्या लगा हाँ मार दिए। क्या लगा मैंने तुझे कहा था गिरफ्तार कर, कत्ल क्यों किए।
कहने का डर था कहीं भाग ना जाए। ये मलाउन दे कहने का अब इनाम नहीं दूंगा। इसने अपने सिपाही से कहा वहीं लेके जा जहां मार के आया है, वहीं पे जाके इसका भी सर तन से जुदा कर। इब्ने जियाद के सिपाही ने इसको गिरेबान से पकड़ा, इसको लेके दरिया के किनारे पे आया। किताबें कहती है जब इब्ने जियाद का सिपाही दरिया के किनारे गया, इसको रेत पे गड़े पड़े हुए निगाही दिए। ये देखे के लगा मलाउन ये निशान किस चीज के हैं। ये कभी न दे दे, अब कत्ल कर रहे थे, एड़िया जमीन पर रगड़ रहे थे, रो रो के कह रहे थे आहिस्ता मार। तुम सोच रहे हो कि शहादत पढ़ दी तो मैंने मिंबर क्यों नहीं छोड़ा। अगला जुमला सुनना, यहां तक पढ़ी जाती है मिंबर में मुस्लिम के बच्चों की शहादत। मैं असल शहादत अब पढ़ने लगा हूं। सर इब्ने जियाद के दरबार में तश्त पे रख के इब्ने जियाद के सामने किए गए। इब्ने जियाद देखने का डर लग रहा है मुझे बतूल के बच्चों, अजाब ना आ जाए मेरे ऊपर। इतने छोटे बच्चे, इसे का दरबार में कोई सिपाही ये सर घर लेके जाओ। इतना कहना था इब्ने जियाद के दरबार के अंदर एक कूफे का अली का छुपा हुआ शिया था। ज़ैद हमरानी कहता है मेरा कलेजा तड़पा। मैं डरता डरता इब्ने जियाद के करीब गया, कहने का अगर तू कहे सर मैं ले जाऊं, इसका हां ले जा। वो कहता जो ही मैंने सर लेने के लिए तश्त पकड़ने के लिए हाथ आगे किया, जिस सिपाही के हाथ पे तश्त था उसने मुझे तश्त नहीं दिया, उसने हाथ से सर पकड़ा। मैंने पहले कहा था जो शहादत तुमने सुनी है उससे आगे जाने लगा, वो तुम मुकद्दर है तेरा, तुम मातम करता या नहीं करता। इसने हाथों से यू सर उठाए, वो जो ही उसने हाथ से उठाए, ये कहता मैं डर गया। मैंने जल्दी से अपने सर से अमामा उतारा, मैंने अमामा आगे किया। इसने अमामे के ऊपर मुस्लिम के बच्चों के सर रखे। वो कहता मैंने उसके सामने तो अमामा ऐसे ही पकड़ा था, जो ही दरबार के बाहर गया मैंने सीने से लगा। कहने लगा तुम्हारी मां तुम्हारा मरना ना देखती। बच्चों के सर सीने से सारे रास्ते इसने लहू का एक कतरा कूफे की गली पे नहीं गिरने दिया। बाबा जी अमामा कटे हुए सर, ऐसे ऐसे ना से भाई नीचे हाथ, जो लहू के कतरे गिर रहे थे ना वो यूं हाथ में लेता, जब हाथ भर जाता अपने मुंह पे मलता। बच्चों के सर घर लेके गया। जोजा खाना बना रही थी, जोजा ने इसको दरवाजे से आता देखा, कहती कई बार का गोश्त लेने जाए तो कपड़ा ले जाया कर। ये देख के कहता हया कर, गोश्त नहीं, ओ मुस्लिम के बच्चों के साथ मातम का हक अदा करो, मातम का हक अदा करना। मुझे इन शहजादों की शहादत से प्यार है अपनी जवानी से ज्यादा। अल्लाह दर्जात बुलंद करी मेरी वालदा के। वो कहा करती थी मैंने बीबी रुकैया से मांगे थे 2 बेटे। मेरी मां सारी जिंदगी कहती रही तुम हो लाहौर वाली बीबी की अता, मैंने शहजादी से मांग के इन बच्चों की शहादत मांगी है। घर लेके आया, घर आके जोजा ने देखा क्या, कहता मुस्लिम के बच्चों के साथ। बाबा जी हाथ से खाने का बर्तन गिर गया, रो कहती तूने मारे, कहता हुसैन की कसम मैंने नहीं मारे, मारे हारिस ने थे। कहती सर तुझे क्यों मिले, कहता डर गया था इब्ने जियाद। उसने कहा सर कोई ले जाओ, मैं ले आया। दरवाजा बंद किया,
शौहर और बीवी, कूफा का माहौल, आहिस्ता आवाज में सिसकियां लेके रोए। जौजा से कहता सर धो दे। इसने अपने घर से एक साफ बर्तन लिया, पहले रखा बड़े का सर, शौहर पानी डाल रहा था, सर पे रेत, लहू, चेहरे पे तमाचों के निशान। सर धोया, जुल्फे सीधी की, बड़े का चेहरा देके कहती है हू बहू हुसैन है। हू बहू हुसैन है। कुरान के साथ बड़े का सर रखा, पानी लिया, छोटे के चेहरे पे डाला। जैसे ही छोटे का चेहरा साफ हुआ, शहजादे के चेहरे पे तमाचे का निशान देखा, रोक के दिए काश तेरी मां मर गई होती और तेरे चेहरे पे ये निशान। हाथों पे हसर, मातम के लिए सतह पड़ने लगा। रो कहती हू बहू अब्बास है। बड़ा लंबा मजमून है, मैं छोड़ रहा हूं। जहां कुरान रखे थे ना बुलंदी पे, वहां सर रखे। दोनों मियां बीवी जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है, ऐसे बैठ के रोना शुरू हुए। बीबी ज़ारा हमें माफ कर देना, शहजादी तेरे बच्चों के सर हमारे घर हैं। ए हुसैन मौला, काश हम तेरी नुसरत के काबिल होते। ये पूरी रात रोते रहे, शौहर की आंख लग गई, ये जमीन पे सो गया। आधी रात को उसकी जौजा ने कांधा पकड़ के हिलाया, रोग कहती उजड़ गए, बच्चों के सर उस जगह पे नहीं है। देख गया, मैंने तुझे कहा था कीमती सर है। इन्होंने कुरान वाली जगह देखी, खाली नजर आई। शौहर ने कमरे का दरवाजा खोला, एक काले बुर्के वाली बीबी सेहर में बच्चों के सर हाथों में लेके कह रही थी, ये करीब अगर बीबी ये सर मुझे दे दे। आवाज आई, पर्दा कर, मैं हुसैन की मां फातिमा तेरे घर आई और मेरे मुस्लिम के बच्चों के सर और तेरे घर में। Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.